हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 11th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 9 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में गुणोत्तर श्रेणी की जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आज हम एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.3 जो आप लोगों की है एनसीईआरटी की, उसी से फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें ये कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 अप टू इनफाइनाइट का 20वां तथा nवां पद ज्ञात करो। बीसवां पद और nवां पद इसका। तो अब इसको अगर हमें हल करना है तो भाई जीपी में है, ये खुद ये कह रहा है प्रथम पद a बराबर 5/2 आ गया, सार्वानुपात तो 5/4, क्योंकि ये भी बटे में तो भाग होना ही है, तो ये 5/4 और गुणे 2/5 हो जाएगा। भाग को जब गुणे में चेंज करेंगे, 5 से 5 ये कट गया, 2 दूनी 4, सर्वानुपात इसका आ गया 1/2 आर की वैल्यू। अब हमें अगर के चाहिए 20वां पद, तो फार्मूला तो पहले चाहे हम निकाल ले nवां पद और चाहे जैसे, तो इसका जो फार्मूला होता है Tn = AR टू द पावर n-1, ये फार्मूला nवें पद का। तो अब अगर हमें निकालना है 20वां पद, ठीक, तो 20वां पद, तो इसके लिए T20A जो है आपका वो है 5/2, R 1/2 और n है 20 - 1 हो जाएगा। इसको हम हल कर लेते हैं, 5/2 और ये इंटू 1/2 की घात, ये हो गया 19। तो अब अगर इसको हम देखें तो ये 5 को अगर हमने अलग कर लिया तो ये 1/2 और ये 1/2 की घात 19। तो अब ये हल तो होगा नहीं, तो ये 5 × 1/2 की घात 19, चाहे इतना इसका आंसर हम लिख दें और चाहे इसका जो आंसर आएगा उसको हम भाई इसको 1/2 की घात 19 पर लिख, तो 5/2 की घात 19, ये इसका मान आ गया। अब अगर इसी का हमें क्या निकालना है, nवां पद, तो nवां पद तो Tn इसका, तो A बराबर है 5/2 और ये R बराबर 1/2, n की जगह n ही है तो माइनस हो जाएगा 1, ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से हम 5 × 1/2 को अलग कर लिया और ये 1/2 की घात n-1 हो गया। तो अब जब ये हल होगा तो 5, तो ये 1/2 घात, भाई इस पर भी एक घात है, तो ये तो इसमें जो है ये यहाँ पर इसको भाई ये 1 और ये n-1 ये +1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा Tn इसका 5, ये 5 और यहाँ पे 1/2 टू दी पावर, चाहे इतना आंसर लिखें और चाहे इसको 5/2 टू दी पावर n लिख सकते हैं। इसका भी ये आंसर
आ गया। पानी बेकार है, वो तो लो तो उसमें ना भरना। अब इसमें एक क्वेश्चन और ये यहाँ पर लिया है कि उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करो जिसका 8वां पद 192 तथा सर्वानुपात 2 है। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो इसमें जीपी में है, ये तो स्टार्टिंग ही में ये कह रहा है। तो इसका सर्वानुपात तो कितना दिया, 2। तो पहले हम मान लेते हैं, माना जीपी का या गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात डी। प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात डी। तो प्रथम पद तो ए हो गया, सर्वानुपात इसमें दिया डी बराबर 2 दिया, ठीक। और क्या दिया, इसका 8वां पद मतलब 8th। तो 8वां जो पद इसमें दिया है मतलब T8, T8 जो होगा ए आर टू द पावर 8 माइनस 1, या और ये आपका किसके बराबर आएगा, 192 के बराबर। इसका मतलब ए आर की घात 7 बराबर आ गया 192। अब इसमें आर का मान अगर वो सॉरी इसमें जो है सर्वानुपात को हम क्या मानेंगे, डी मानेंगे। डी माना है तो इसमें आर मानना है हमें, ठीक। सर्वानुपात है, यहाँ पे डी हो गया तो ये आर हो जाएगा। तो अब इसमें आर का मान रख देंगे तो ए जो है यही रहेगा, ये 2 की घात हो गया 7, ये 192। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए 2 की घात 7 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो ये आपका आ गया 128 और ये 192। तो ए बराबर 192 बटे 128। अब अगर ये कटेगा इससे तो 4 चौक 16, 4 अठे 32, 4 3 12, 4 दूनी 8। फिर ये आपका है 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, या 16 तिरिक 48, 16 दूनी 32। ए बराबर आ गया 3/2, ठीक। तो ये इसका ए आ गया। लेकिन हमें इसमें क्या निकालना है, 12वां पद। चूँकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कुछ कम है, यहीं पे निकाल देते हैं। तो अब इसमें 12वां पद, इसलिए T12 जो आपका होगा वो ए आर की घात 11 हो जाएगा, ठीक। तो ए जो है 3/2 है, आर है 2 और 2 की घात हो गया 11। अब अगर 2 की घात यहाँ पे 11 होगा 3/2, इससे ये एक घात कट जाएगी, इंटू 2 की घात 10। और 2 की घात 10 का मतलब तो 3 गुणे 2 की घात 10। अब अगर 7 बार होगा तो 128। अब 128 दूनी 256 और 256 चौको 1024। इसको फिर 3 से गुणा कर लेंगे।
तो यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 1 7 3 0 0 3 1 9 3, ये आ गया 12वां पद। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो अब ये इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद क्रमशः P Q तथा S है, P Q तथा S है, तो सिद्ध कीजिए कि Q स्क्वायर इक्वल टू पी एस। तो हमें ये सिद्ध करना। तो अब इसमें जो है मान लेंगे, माना A तथा R गुणोत्तर श्रेणी का क्रमशः प्रथम पद तथा सर्वानुपात है। ठीक, तो प्रथम पद तथा सर्वानुपात ये है। तो प्रथम पद हो गया सर्वानुपात R हो गया, प्रथम पद A हो गया। अब 5वां पद, तो 5वां पद मतलब T5, और T5 को हम अगर डायरेक्ट लिखें तो A R की घात कितना हो जाएगा 4, ये कितना आएगा P के बराबर। ऐसे ही 8वां पद, तो T8, तो ये A R की घात 7, ये Q के बराबर आ जाएगा। और 11वां पद T10, तो A R की घात 9 हो जाएगा, ये S के बराबर। अब ये कंडीशन इसमें दी है। अब जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, ये कंडीशन 1 हो गई, 2 हो गई, ये 3, पी क्यू आर एस के मान यहाँ पे आ गए। ठीक, तो अब आर एच एस हम लेना, पी एस, तो पी है ए आर की घात 4 और एस है ए आर की घात 9, दोनों का हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आर की घात 9 5 9 4 13 हो गया। इसमें जो है ये 11वां है पद, यहाँ पर 10वां नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक, क्वेश्चन में, तो ये A10 हो गया। तो जब ये 10 हो गया तो ये आ जाएगा 14। अब इसमें ये A R की घात 7 का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अब A R की घात 7 ये आपका है Q, तो इसका मतलब ये Q स्क्वायर, तो पी एस बराबर आपका आ गया Q स्क्वायर या Q स्क्वायर इक्वल टू पी एस, ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है कि अब इसमें एक सीक्वेंस है, जीपी में है, स्टार्टिंग में इसने कह दिया कि तो इस सीक्वेंस का कौन सा पद 128 होगा। तो अगर ये नहीं भी अगर कह रहा है तो उसको हमें खुद के पहचानना है, ये एपी में है कि जीपी में है। तो
प्रथम पद a बराबर हो गया 2 और सर्वानुपात t बराबर 2√2/2 हो जाएगा। ये आ गया √2 आ गया सर्वानुपात। अब इस पे हम मान लेते हैं, माना nवां पद 128 होगा, ठीक, इस जीपी का। तो अब अगर nवां पद का मतलब tn बराबर 128 हो गया, फिर तो tn का मतलब AR की घात n-1 बराबर 128। अब इसमें a का मान है 2 रख देंगे, r का मान है √2 रख देंगे, और ये n-1 ये 128। अब जो है ये 2 इस तरफ आ जाएगा, होगा तो इससे ये कटेगा, ये 2 की घात 1/2 और ये आ गया n-1 और इधर 128/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे। अब जब घातों का गुणा होगा यहाँ पर, तो इसमें जो आएगा आपका 2 की घात n-1/2 हो जाएगा, और इधर 2 7 14 और वो 2 6 12 2 4 8 64 आ गया। ये 2 की घात है, तो 2 की घात n-1/2 और ये 64, इसको अगर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 मतलब 2 की घात 6 लिख सकते हैं। अब ये इधर कंपेयर हो जाएगा, आधार जब बराबर है तो इसलिए n-1/2 = 6 आ गया। अब इसको हल कर लो, तो n-1 = 12, तो n बराबर 12 + 1, तो n बराबर आ गया 13। इसका मतलब 13वां पद इस सीक्वेंस का 128 होगा। तो ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।